Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन मॉर्गेज। व्हाट इज़ मॉर्गेज, वेयर इज़ अप्लाई, मॉर्गेज क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, ये प्रॉपर्टी की कौन सी टर्म है, कितने इससे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, कितने इससे नुकसान है, क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। सेकेंडली, मेरे अपने लेक्चर्स की जो फीस है, हर लेक्चर अब पेड है, उसकी जो फीस कुछ यूँ है कि कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने एक लेक्चर की बस। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। और थर्डली, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी यहाँ पर दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सैटरडे संडे 2 दिन आता हूँ और वहाँ पर डिस्कशन होती है स्टूडेंट के साथ। मजीद बना, अगर गर्ल्स सेपरेटली गर्ल्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है तो वो अपना नाम, सिटी, LLB ईयर के साथ वॉइस मैसेज कीजिए, मैं उनको गर्ल्स ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा सेपरेट। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज बेसिकली एक गिरवी की हुई प्रॉपर्टी, एक रहन में दी हुई प्रॉपर्टी है कि जहां पर आप किसी शख्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, सेल नहीं करते, आप उसको फरोख्त नहीं करते, मखसूस टाइम के लिए, मखसूस दौरानिए के लिए, मखसूस औकात के लिए आप प्रॉपर्टी का पोजेशन और प्रॉपर्टी के जो इसके बेनिफिट्स और राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हो दूसरे शख्स को। मॉर्गेज के अंदर जो मालिक होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए और बी, ये 2 लोग हैं। ए के पास एक घर है 5 मरले का लाहौर मॉडल टाउन में। अब ए को पैसों की ज़रूरत है। अब उसको इतने पैसों की भी ज़रूरत नहीं कि वो अपने घर को सेल कर दे, लेकिन पैसे इतने कम भी नहीं कि उसके पास आसानी से वो अफोर्ड कर सके, लेकिन पैसे इतने कम भी नहीं कि वो आसानी से उनका आसानी से कोई जुगाड़ लगा सके, कहीं से हासिल कर सके। तो ए क्या करता है, वो बी को कहता है कि मेरा एक घर है 5 मरले का मॉडल टाउन में, मैं आपको कुछ टाइम के लिए 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए वो आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, आप मुझे 50 लाख रुपया दे दीजिए। बेसिकली घर की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपया है, आप मुझे 50 लाख दे दें और 2 साल के बाद जब मैं आपको 50 वापस करूंगा तो मैं आपसे अपना घर ले लूंगा। अब होता इसमें यह है कि अगर आप रेंट के मामला देखें या आप लीज के मामला देखें तो लीज के अंदर एक मखसूस और कम अमाउंट होती है, मॉर्गेज के अंदर अमाउंट आपको ज्यादा मिल जाती है, और फिर ज्यादा इसलिए मिलती है कि आपको वापस रिटर्न करना पड़ती है। लीज के अंदर या रेंट के अंदर आपको अमाउंट जो है वो वापस देना नहीं पड़ती। तो ए बी को कहता है कि मुझे 50 लाख की जरूरत है, आप मुझे 50 लाख दे दें, 2 साल में मैं आपको 50 लाख वापस कर दूंगा, आपसे अपना घर वापस ले लूंगा। लेकिन रेंट में ये होता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें रेंट और लीज के साथ, रेंट के अंदर ये होता है कि हर मंथ आपने उस शख्स से या आप एक फिक्स टर्म के साथ उससे एक रेंट लेते हैं कि मैं आपसे साल का या मैं आपसे 1 माह का 10,000 रुपये रेंट लिया करूंगा। अब अगर 10,000 आप रेंट लेते हो तो आप उसका किराया ले रहे हो और किराए की हद तक, वो टेनेंट की हद तक वहां पर पोजेशन उसका होगा, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जैसे मॉर्गेजी उसको इस्तेमाल कर सकता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और रेंट में चूंकि प्रॉफिट कम होता है, आपको कम पैसे मिलते हैं और वो भी महीने के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी उस जरूरत को पूरा करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो जिसके लिए लॉ के अंदर मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर आप एक मखसूस अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट इकट्ठी एक साथ ले लेते हैं और जब आप उस अमाउंट को वापस रिटर्न करते हैं तो अपने घर को वापस अपने पोजेशन में रख लेते हैं। तो ए बी को कहता है कि मेरा ये घर है, आप मुझे 50 लाख रुपए दे, मैं आपको 2 साल के लिए घर देता हूँ, 2 साल तक आप इस घर को यूज कीजिएगा और 2 साल बाद मैं आपको 50 वापस करूंगा, आपसे अपना घर ले लूंगा। रेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। रेंट के अंदर आप देते हो उसको रेंट के ऊपर, तो आप हर मंथ का 10,000 या 20,000 रुपया जो किराया है वो वसूल करते हो और टाइम खत्म होने के बाद जो टेनेंट है वो उसको छोड़ देता है। लीज की भी यही है, लीज के अंदर भी आप एक मखसूस अमाउंट पहले ले लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मैक्सिमम ये 99 साल तक की लीज होती है। तो उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ देता है और वो प्रॉपर्टी आपके पास हो जाती है। लेकिन मॉर्गेज के अंदर आप चूंकि इसका मुआवजा, इसका हर्जाना ज्यादा लेते हो, यानी कि एक्चुअल प्राइस से कम होता है, लेकिन आम जो रेंट के मामलात हैं या लीज के जो मामलात हैं उनसे बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आप रेंट आउट करेंगे तो उसको आपको रेंट मिलेगा 10,000 या 20,000 या 30,000, लेकिन मॉर्गेज के अंदर आप इकट्ठी 50 या 60 लाख की अमाउंट उससे ले लेते हैं और अपना घर उसको एज ए जमानत, एज ए
आप जो है वो गारंटी के तौर के ऊपर उसको गिरवी रखा देते हैं कि आपके पास रहेगा, जब मैं आपको इसके अमाउंट वापस करूंगा और आप मुझसे मैं आपसे ये जो अपना घर है वो वापस ले लूंगा। तो ये मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट था। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, फर्दर प्रोसीड करते हैं लेक्चर को रिलायंस सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो डील करता है मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी और मॉर्गेज के तमाम इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ। डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज ए प्रॉपर्टी debtor to a creditor as a security against the loan received on the condition that it shall be returned by creditor on the payment of debt within the certain period। मॉर्गेज एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर डेप्टर जो है कर्ज लेने वाला क्रेडिटर से कर्ज लेता है और अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसको दे देता है एक मखसूस टाइम के लिए, मखसूस पीरियड के लिए, कि जब मैं आपको ये वापस करूंगा, आपके पैसे आपको वापस लौटाऊंगा, तो मैं आपसे अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है, जो मैंने अमानतन आपकी तहवील में दिया, वो मैं वापस आपसे ले लूंगा। तो इससे मॉर्गेजी जो है जो प्रॉपर्टी को लेता है, मॉर्गेजी जो है जो प्रॉपर्टी को लेता है, उसको ये फायदा है कि वो इसको ऐसे ही ट्रीट कर सकता है जैसे कि वो उसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है, वो इसको रेंट आउट कर सकता है, वो इससे और बेनिफिट्स ले सकता है जो कि टेनेंट या लीज वाला इससे वो, क्योंकि टेनेंट और लीज के अंदर मखसूस टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको वो फुलफिल कर सकते हैं। मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अंदर मॉर्गेजी के पास मखसूस टाइम से पहले तक सिर्फ सेल का इख्तियार नहीं होता, बाकी वो इस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे यूज कर सकता। हाँ, इसके अंदर रद्दोबदल नहीं कर सकता, चेंजिंग नहीं कर सकता, तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। इसके अलावा वो इसको रेंट आउट कर सकता है, इसको किसी कंपनी को, बैंक ये प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट कर सकता है, आगे उनको फर्दर दे सकता है, और चूंकि वो इससे फायदा भी लेता रहेगा और जब टाइम पूरा होगा तो उसकी एक्चुअल अमाउंट वापस मिल जाएगी और वो इस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वापस उसी शख्स को, मॉर्गेजर को दे देगा जिससे उसने ये प्रॉपर्टी ली थी। पार्टीज ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज के अंदर दो पार्टीज होती है। फर्स्ट मॉर्गेजर जो प्रॉपर्टी देता है, मॉर्गेज देने वाला, प्रॉपर्टी देने वाला। मॉर्गेजर इज अ पर्सन टू होम लोन इज गिवन और टू नाउन एज अ डेप्टर। मॉर्गेज ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी देता है, डेप्टर के नाम से पहचाना जाता है, जो कर्ज लेने वाला शख्स है। मॉर्गेजी इज अ पर्सन टू होम गिवन लोन और नाउन एज क्रेडिटर। मॉर्गेज जो है वो प्रॉपर्टी लेता है और क्रेडिटर जो कर्ज देने वाला है उसके नाम से इसको जनरली पहचाना जाता है। इसेंशियल ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज के इसेंशियल्स क्या है? फर्स्टली स्पेसिफाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज होगी, ये नहीं कि उस शख्स की सारी प्रॉपर्टीज उसके पास चली जाएगी। एक मखसूस जो प्रॉपर्टीज है उसको स्पेसिफाइज किया जाएगा, ये प्रॉपर्टी फलां जगह पर, फलां एरिया में, फलां मरले या इतने कनाल की प्रॉपर्टी में आपको इतने टाइम के लिए, यानी कि तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को प्रिस्क्राइब किया जाएगा इन डिटेल मैनर्स, डिटेल के साथ तमाम चीज़ों को वहां पर मेंशन किया जाएगा उस एग्रीमेंट के अंदर। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि जो ए की प्रॉपर्टी है वो जब बी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी ट्रांसफर करेगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी से जितने भी फायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो बी फिर लेगा। ए तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो उसको उसकी अमाउंट वापस नहीं कर देता। द मॉर्गेज शुड बी बेस्ड ऑन कंसिडरेशन, ये भी डेफिनेटली इस कंसिडरेशन के ऊपर बेस करेगी, कुछ लेने और कुछ देने का अमल। कंसिडरेशन क्या है, मैं डिटेल अपने लेक्चर्स पहले अपलोड कर चुका हूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स के अंदर। कंसिडरेशन के अंदर कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, दोनों पार्टीज को अपनी डिजायर्स की हद तक एक सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फैक्टरी अपनी डिजायर्स की हद तक, अपनी ख्वाहिश की हद तक उनको एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट मिल रही है जो कंसिडरेशन के अंदर फॉल करेगी। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि मॉर्गेज की कितनी काइंड है। बेसिकली मॉर्गेज की 3 काइंड है। सबसे पहले है सिंपल मॉर्गेज, मैं आपको इन डिटेल भी ये पढ़ के बता देता हूँ। सिंपल मॉर्गेज इज सच मॉर्गेज वेयर मॉर्गेजर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly in case of failure to return the money to creditor. The creditor cannot directly sell the property. The sale must be through the intervention of the court. जो सिंपल मॉर्गेज है, जनरली इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल कुछ यूं है, जनरली लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये भी एक मॉर्गेज बड़ी इन है कि फॉर एग्जांपल ए और बी एग्रीमेंट करते हैं। ए कहता है जी मेरा घर है मॉडल टाउन में 5 मरले का, बी को कहता है कि जी आप मुझे 50 लाख दे दें, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, 3 साल के बाद मैं आपको आपके 50 लाख वापस कर दूंगा और आपसे वो घर वापस ले लूंगा। लेकिन सिंपल मॉर्गेज के अंदर होता है कि ए पोजेशन डिलीवर नहीं करता, पैसे उसे ले लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, बट ए बी को कहता है कि जी आप ऐसे करें, मैं इस घर में रहता रहता हूँ, इस घर में मैं रह लेता हूँ, मतलब मैं रहूंगा इसी घर में, पोजेशन आपके पास नहीं होगा, तो इस घर में रहने की वजह मैं आपको कुछ रेंट देता रहता हूँ, इस घर में रहने की वजह मैं आपको उसका रेंट पे करता रहता हूँ, मतलब प्रॉपर्टी ए की है। अब मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए एक शख्स है और बी एक शख्स है। ए बी को कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा ये घर है जिसकी मालियत है 1 करोड़ पे, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको ये घर जो है गिरवी रख देता हूँ, आपके पास रहन कर देता हूँ, मॉर्गेज कर देता हूँ, आप मुझे 50 लाख दे दें, 3 साल बाद मैं आपको आपके 50 लाख लौटा दूंगा। लेकिन ऐसे कीजिए चूंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए, मुझे इसी घर में रहने दें,
बट रहूंगा मैं एज ए टेनेंट, वो किराएदार, और इसका मैं आपको किराया पे करूंगा हर महीने। बात फॉलो करके, यानी कि प्रॉपर्टी एक ही है बट उसने मॉर्गेज कर दी बी को, लेकिन वो कहता है कि मैं बजाय किसी और जगह पर जो किराए पर रहूंगा तो यहीं पर मैं किराए पे रहता रहता हूं और आपको उसका मैं किराया दे दिया करूंगा हर महीने का 15,000 या 10,000। बी कहता है ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट ही आ रहा है और 3 साल बाद मेरे पैसे भी वापस आ जाएंगे। बी उसको 50 लाख दे देता है ए को और उससे एग्रीमेंट कर लेता है मॉर्गेज का, उसके डॉक्यूमेंट्स जो अपने पास एज ए गारंटी मॉर्गेज रख लेता है और ए को उसी घर के अंदर रहने देता है, उसका पोजेशन ए के पास ही रहता है और ए हर महीने अपने ही घर का किराया जो उसने मॉर्गेज किया हुआ, गिरवी दिया हुआ, क्योंकि अब जब उसने गिरवी दे दिया तो अब वो उसका घर नहीं रहा, अब उसके जो इंटरेस्ट हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बी को मिलेंगे, वो ए को नहीं मिल सकते। तो अगर ए उस घर में रहेगा तो उसका रेंट पे करेगा वो बी को, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, अपनी कंसिडरेशन के साथ, फ्री कंसेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं रेंट का, जिसके अंदर वो 10 या 15,000 रुपया पर मंथ उसको किराया देगा बी को, ए, और ए वहां पर अब एज ए टेनेंट रहेगा। 3 साल के बाद ए क्या करता है कि बी को कहता है कि जी आप ये ले 50 लाख रुपए मुझे मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स वापस कर दे, तो ऐसी सूरत के अंदर मॉर्गेज जो है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद ए 50 लाख उसको वापस नहीं देता तो बी इसको सेल नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली सेल करेगा तो पोजेशन तो ए के पास है ना, लीगली तौर के ऊपर तो पोजेशन ट्रांसफर ही नहीं हुआ, पोजेशन ए के पास रहा। तो बी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से बोलेगा कि आप इंटरवेंशन करें, या तो मुझे मेरी अमाउंट दिलवाएं या फिर वो घर दिलवाएं। वो बंदा तो ना पैसे दे रहा है ना घर दे रहा है, वो दोनों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ। तो फिर कोर्ट इसके अंदर इंटरवेंशन करके मामले को देखेगी और देखने के बाद डिसाइड करेगी कि जी आप इतने पैसे और दें इनको और ये घर आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया, या ए को बोले कि आप इस घर को खाली करें, पोजेशन इनको दे, या आप ए इसके पैसे बी के वापस करें बी को और इससे अपने डॉक्यूमेंट्स लें। अदरवाइज बी आपको कुछ अमाउंट और देगा रीजनेबल, जिसके बाद ये बी का जो घर है ये इसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, जो पहले एज ए मॉर्गेज इसके पास था अब ये इसका रियल ओनर बन जाएगा, अब ये इसका मालिक बन जाएगा। तो ये है सिंपल मॉर्गेज। इसकी एसेंशियल क्या है, मॉर्गेज अनकंडीशनली, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट डिलीवर, जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो डिलीवर नहीं हुआ होता, पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे डेब्ट, जो पर्सनल ऑब्लिगेशन है दोनों तरफा जाती अहद व पैमान है वो इसके अंदर होता है कि आपका कर्ज मैं वापस करूंगा। ऑब्लिगेशन में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइडली, जो ऑब्लिगेशन है वो एक्सप्रेसली होंगी या इंप्लाइडली होंगी, या तो वाज़ेह होंगी या दबे अल्फाज के अंदर या टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको नॉर्मली फुलफिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट काइंड है मॉर्गेज की यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज। यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज मैं पहले आपको इसके पढ़ के बता देता हूँ। यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज इज सच मॉर्गेज वेयर द mortgagor delivers or agrees to deliver the possession of mortgage property to the mortgagee and authorized him to hold the property until the payment loan is given. यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज ऐसी मॉर्गेज जहां पर जो मॉर्गेजर है, जो प्रॉपर्टी देने वाला है, वो मॉर्गेजी को जो कर्जा उसको दे रहा है, जो उसको पैसे दे रहा है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो शख्स हैं, ए बी से वही एग्रीमेंट करते हैं कि जी आप 5 मरले का घर है, आप मुझे 50 लाख रुपए दें, एक्चुअल प्राइस इसकी 1 करोड़ है, 3 साल के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो इसके साथ एक घर भी ट्रांसफर कर देता है, एक घर भी उसको दे देता है कि जी घर भी आप ले, पोजेशन आपके पास होगा, मुझे आप पैसे दे, 3 साल बाद मैं आपको पैसे दूंगा और आपसे ट्रांसफर अपना वापस ले लूंगा। यानी कि ऊपर सिंपल मॉर्गेज के अंदर पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर पोजेशन और तमाम उसके जो इंटरेस्ट है वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं बी की तरफ। तो ये जो मॉर्गेज है ये कहलाता है यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज। इसकी जो इसेंशियल्स है, नो पर्सनल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, डेब्ट और मॉर्गेज, मतलब मॉर्गेज के ऊपर एक एक्सप्रेसली ऑब्लिगेशन होती है कि जी मैं आपसे पोजेशन आपकी तरफ ट्रांसफर हो गया, आपको पैसे दूंगा और मैं आपसे अपना जो मकान है वापस ले लूंगा। द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिलीवर टू द पर्सन, पोजेशन जो है वो डिलीवर हो जाता है। नो टाइम पीरियड टू फिक्स पे द मॉर्गेज, कोई टाइम पीरियड नहीं है इसके अंदर, 2 साल 3 साल जितना भी हो उनके आपस में, मतलब कि 50 साल तक भी ये मामला चलते रहेंगे तो भी उसका इंटरेस्ट उससे फायदा लेता रहेगा, उसकी इंटरेस्ट लेता रहेगा, लेकिन वो सेल नहीं करेगा कि जब तक कि ए की तरफ से कोई अथेंटिक आंसर नहीं मिल जाता कि ठीक है जी आप इसको सेल कर दें और जो पैसे ऊपर है वो मुझे दे दे, बाकी आप अपने पैसे काट लेते। अदरवाइज बी इस मामले को ढील देता जाएगा, इस मामले को लटकाता जाएगा, इसके जो प्रॉफिट है वो हासिल करता जाएगा। लेकिन ये पोजेशन बी ऐसे ही इसको इंटरटेन करेगा, इससे इंजॉय करेगा, इसके इंटरेस्ट हासिल करेगा जैसे कोई इसका रियल ओनर है। मॉर्गेज कैन नॉट बी सेल प्रॉपर्टी, मॉर्गेजर जो है, मॉर्गेजी जो है वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। मॉर्गेज इज इंटाइटल टू अर्न प्रॉफिट और कैन गिव द प्रॉपर्टी और रेंट, मॉर्गेजी जो है वो प्रॉपर्टी से प्रॉफिट ले सकता है और इसको रेंट आउट कर सकता है एक्सेट्रा। तीसरी किस्म है इस मॉर्गेज की, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये किस्म मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन दिस सिचुएशन द मॉर्गेजर सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन दैट इफ मॉर्गेजर विल फेल टू रिटर्न द पेमेंट ऑन अ सर्टेन पीरियड द सेल ऑफ प्रॉपर्टी शैल बिकम एब्सोल्यूट। इसके अंदर चूंकि इसके अंदर कंडीशन ही सेल की होगी कि अगर ए बी के साथ 3 साल का एग्रीमेंट करता है, 5 मरले मकान के ऊपर 50 लाख लेता है, एक्चुअल अमाउंट उसकी 1 करोड़ रुपया है, और बी कहता है यार देख
पैसे मैं दे रहा हूं, लेकिन 3 साल बाद अगर तूने पैसे ना दिए तो मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे निकलवा लूंगा, मुझे अपने पैसों से कर्ज है, तो लिहाजा मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा, फिर मैं वेट नहीं करूंगा आपका। तो ये इन दोनों की कंडीशन इसके ऊपर कायम हो जाती है कि ठीक है जी, अगर मैं पैसे ना दे सकूं तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर देना। तो इस सूरत में जो कंडीशनली सेल सूरत है मॉर्गेज की, यहां पर जो बी है वो 3 साल बाद इंतजार नहीं करेगा, मजीद प्रॉपर्टी को सेल करके अपने जो पैसे हैं वो निकलवा लेगा वहां से। Essential of these conditional sale: mortgage property is subject to sale. The sale become absolute on non-payment of loan. Possession of property is not given. There is no personal obligation to pay the debt or mortgage, etc. Next किस्म है mortgage की, next kind है English mortgage. English mortgage, such mortgage where the mortgager binds himself to pay the loan or prescribed time, and but also transfer his property to mortgagee, and there is promise between the mortgager and mortgagee that mortgagee will retransfer the property and mortgager after receiving the payment of loan back, it can't be English। मतलब ये एक सिंपल मॉर्गेज और जो सेकंड यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज है, इन दोनों को मिक्सअप करके बनाई गई है कि इसके अंदर दोनों की ऑब्लिगेशंस होंगी कि मैं आपको री ट्रांसफर करूंगा आपकी प्रॉपर्टी और आप मुझे वापस करेंगे जो मेरा लोन है, जो मैंने आपको कर्जा दिया हुआ। तो इस सूरत के अंदर इंग्लिश मॉर्गेज जो है वो ज़्यादातर इसी मॉर्गेज के ऊपर बेस करता है, वो सिंपल मॉर्गेज के ऊपर भी बेस नहीं करता, वो जो थर्ड किस्म है हमारी कंडीशनल सेल के ऊपर भी बेस नहीं करता। जो इंग्लिश मॉर्गेज है वो कहता है कि ठीक है जी, आप एक मखसूस टाइम तक राइट एंजॉय करें, उसके बाद मैं आपको इसकी कीमत दूंगा और मैं आपको जो आपसे पैसे लिए वो आपको देकर आपसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। मॉर्गेज बाई डिपॉजिट टू ऑफ टाइटल डीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर बैंक के जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग जो बैंक से लोन लेते हैं, आप लोन लेने के लिए जाते हो, लोन अप्लाई करते हो, आप अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के मखसूस डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करवा देते हो। उसके इवज अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ के, तो बैंक आपको उसके इवज 50 लाख रुपए देता है कि जी ठीक है जी, आप 50 लाख ले लें या 70-80 लाख रुपए ले लें, क्योंकि बैंक अपने आप को भी सिक्योर करता है कि कल को अगर प्रॉपर्टी शॉर्टफॉल के अंदर आ गई, डाउन होगी, तो गिरते गिरते कम से कम इतने तक तो रहेगी ना, इससे ज़्यादा मजीद नीचे तो नहीं आएगी, तो मैं अपने पैसे पूरे कर लूंगा। तो इस सूरत में आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो 1 करोड़ प्रॉपर्टी को और आपको मिलता है 50 लाख लोन, तो बैंक वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास एज ए गारंटी ऑफ मॉर्गेज रख लेता है कि अगर 3 साल, 7 साल या 5 साल में आपने डॉक्यूमेंट मेरे पेमेंट जो वापस ना की, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दूंगा। इसको सेल आउट करने का जो डिपॉजिट ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड है, जो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है, इसको सेल आउट करने का जो इसको सेल करने का तरीका डिफरेंट है। इसके अंदर पहले अखबार इश्तिहार देना पड़ता है, न्यूज़ इश्तिहार देना पड़ता है, उसके बाद उस इलाके के लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उस शख्स को पहले 3 नोटिस देना पड़ते हैं, इसके बाद बैंक फिर उसकी नीलामी कराता है, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करवाता है और अपने पैसे पूरे करने के बाद जो बाकी पैसे बचते हैं वो उस शख्स के हवाले कर देता है। एनोमलस मॉर्गेज, एनोमलस मॉर्गेज मतलब बेकायदा, इसके अंदर कोई इतनी टर्म्स एंड कंडीशन कोई इतनी स्पेसिफाइज नहीं होती, इसके अंदर इतना क्लैरिटी नहीं होती, बेकायदगी के जरिए इसको मतलब ये सिंपल और यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज, ये 2-3 को बनाकर ये एक नई मॉर्गेज इसकी बनाई हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, द मॉर्गेज अदर देन ऑफ द मॉर्गेज एक्सप्लेन सो फार, जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया उनसे ये डिफरेंट है। एंड अनोमलस मॉर्गेज इज सच मॉर्गेज विच इंक्लूड अ मॉर्गेज फ्रॉम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज एज एक्सप्लेन अबव। जो ऊपर जो 2 टाइप्स बयान की गई है, यानी कि सिंपल मॉर्गेज, यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज, जो ऊपर टर्म्स बयान की गई है, सिंपल मॉर्गेज, यूजी फ्लक्चुएटरी मॉर्गेज या सेल डीड मॉर्गेज या कंडीशनल सेल मॉर्गेज, तो ये इन दोनों 2-3 को मिलाकर या यूजी फ्लक्चुएटरी, सेल डीड या सिंपल यूजी फ्लक्चुएटरी, इन दो मॉर्गेज को मिलाकर ये एक नई मॉर्गेज बनती है। मतलब ये कोई अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है, ऊपर वाले दोनों में से किसी भी 2 को मिलाकर एक नई मॉर्गेज जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसको इन्फोर्स करवाया जाता है। रेमेडीज फॉर मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के लिए रेमेडी क्या है? मॉर्गेजर जो प्रॉपर्टी देने वाला है, मॉर्गेजर कैन फाइल अ केस इन प्रॉपर्टी इफ सोल्ड बाय मॉर्गेजी। अगर मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है तो मॉर्गेजर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, कोर्ट से रजू कर सकता है। मॉर्गेजर कैन फाइल अ केस फॉर मनी, मॉर्गेजर रकम के लिए, अगर मॉर्गेज उसको रकम नहीं देता और पोजेशन ले लेता है और इसके लिए भी केस फाइल कर सकता है। और सेम यही रेमेडीज मॉर्गेजी के लिए भी हैं कि अगर मॉर्गेजर ने उसके साथ यूजी फ्लक्चुएटरी का एग्रीमेंट किया है मॉर्गेज का और प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो मॉर्गेजी भी उसके खिलाफ कोर्ट से रजू करके कोर्ट से रिलीफ ले सकता है। और अगर मॉर्गेज ने 3 साल हो गए हैं, मखसूस टाइम पूरा हो गया जो प्रिस्क्राइब टाइम था, उसके बाद जो मॉर्गेजर है वो पैसे भी नहीं दे रहा और उसको जो सेल भी नहीं करने दे रहा या उसका पोजेशन, सिंपल मॉर्गेज में पोजेशन भी नहीं छोड़ रहा, तो ऐसी सूरत में भी जो मॉर्गेजी है ये कोर्ट से रजू कर ऑफ कोर्ट के थ्रू जो अपना राइट वो एक्सप्लेन करवा सकता है, अपने राइट को एंटरटेन करवा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूडिंग रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।